अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइव हूँ नहीं हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, लोग तो ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तमाम लोग ज्वाइनिंग दें। 1 मिनट के अंदर मैं हाफिज साहब को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रेयान। हेलो गुरु। अच्छा, रिक्वेस्ट लोग सेंड कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट प्लीज सेंड कर लें, लेकिन मैं ऐड तो करूँगा हाफिज नईम साहब को जिनसे मैंने इंटरव्यू लेना है। तो वालेकुम अस्सलाम। आते रहें। अभी 700 लोग हैं। 1000 का इंसान क्रॉस करेंगे और हाफिज साहब को ऐड करेंगे और भाई कराची पर डिस्कशन करेंगे। कराची में बात करते हुए ज़्यादा मजाक की बात नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हल्के फुल्के अंदाज में हाफिज साहब से भी काम की बात निकलवा लें। जियो पे काम करने दाविश भाई आप, और सेट रिएक्ट। भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यार। सलाम। हाफिज साहब कब आएंगे? हाफिज साहब रेडी बैठे हुए। मैं बस ये 935, 939, 1000 का हिंसा ऊर करते हाफिज साहब को मैं ऐड कर लूंगा। कतर आएंगे प्लीज। कतर से कोई खत आ जाए तो फिर मैं आऊंगा। ताबिश जी मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ बट आई डोंट नो कि कैसे आऊँ इंडस्ट्री में। अपनी वीडियो बनाएं, अपलोड करें, आप अच्छा होंगी तो कोई ना कोई आपको बुला लेगा। कितने पैसे दिए हाफिज साहब ने? यार नहीं दिए यार, मैं अभी ये डिस्कशन करूंगा हाफिज साहब से कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए यार ये करने के। आप लाहौर में है ना? हाँ, हो गए 1000, हो गए 1000, 1000 से ऊपर चले गए। आए हाफिज साहब को ऐड करते रुके। हाफिज साहब कहाँ चले गए? हाफिज खान साहब है। मैंने हाफिज साहब को रिक्वेस्ट भेज दी है, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो आ जाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है हाफिज साहब। अभी देखिए मैंने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, मगर तब भी आपकी आवाज जो है वो बाहर से ही आ रही है। इतनी अब आपकी आवाज वाजे हो चुकी है कि वो एयरपोर्ट से भी बाहर से आ रही है। वेरी गुड सर। बस अल्लाह करे कैसे ये हैं? आवाज दिलों में उतर जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हाफिज भाई कैसे हैं? नईम भाई तबीयत कैसी है? हालात कैसे अल्लाह हैं? का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब सेट है? इलेक्शन डिले हो गए, इससे आप खुश हैं, नाराज हैं, मायूस हैं, क्या हैं? नहीं, मायूस तो नहीं हो, गुस्सा बहुत है यार। ये हरकत क्या है? मतलब 3 दिन पहले आप कहें कि बारिश हो रही है, आपको पहले से नहीं पता था, और बिठाकर सबको बुलाते 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते। अब ये जो हाँ, कहानी है ना कि 1 महीना और 4 दिन आगे बढ़ा दी, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ है इसके अंदर चक्कर। लेकिन ये फंस अच्छा। जाएंगे। ये 1 महीना 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हमारे, ये बता दूं मैं अच्छा मुझे एक बात आपको। बताएं। मुझे एक बात बताएं, आपने एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर हैं उन सबके पॉडकास्ट में आप पहुंच चुके हैं। बल्कि अब मैंने देखा बड़ी पोस्टें भी आ रही हैं कि भाई इसको भी डाउन कर दिया हाफिज साहब ने, इसको भी डाउन कर दिया, जुनेद को भी कर दिया, अब ताबिश भाई की बारी है। तो बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है, इस पे तो कोई शक नहीं है। नजर आ रहे हैं आप हर जगह, प्रेजेंस आ रही है आपकी हर जगह। अब आपको लगता है कि 1 महीने का जो डिले आया है इसमें ये मोमेंटम आप कैरी कर सकेंगे, या अब आप जो है वो ये मोमेंटम बीच में लूज हो जाएगा, फिर उसको दोबारा कैरी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, हुआ ये कि जैसे ही कल ऐलान हुआ ना, आप यकीन करें हमारे दफ्तर दारुल मुरैत में पब्लिक जमा होना शुरू हो गई। और मैं जहां अच्छा। रहता हूं, जहां से यूसी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां हजारों कारकुन यूथ खासतौर पर जमा हो गए। हमने कहा ठीक है। भाई ये तो बस इन्होंने जो कुछ किया है हमें से अपॉर्चुनिटी बनाना है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों से मिलना रह गया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना रह गया है। आप एक एक घर पे जाएं, एक एक घर पे जाएं, और आप ये हवा बना दें कि बस अब शहर को अपनी असल की तरफ लौटना है। दूसरी बात ये ताबीफ है, ये हमारी जो इलेक्शन मुहिम है ना, ये तो दरमियान में आ गई है। बेसिकली हाँ। आप देख रहे होंगे 4-5 साल से हम तो चला रहे हैं हब्दो कराची को, ठीक है जी ना, हाँ। जिसमें सड़कें टूटी हुई, पानी कीचड़ गंदगी, पानी जो नल का पानी आ नहीं रहा, टैंकर में आ रहा है। और ये जो जितनी भी मतलब जो हो सकता है ना कराची के नौजवान को मायूस करने का, अगर कोई टूल हो सकता है तो वो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम तो ऑलरेडी इसके ऊपर तहरीक चला रहे हैं। दरमियान में ठीक है। इलेक्शन आ गया है, ये जिसके लिए उर्दू में कहते हैं ना, ये निशाने मंजिल है, या ये तो वाह। एक जो है ना, समझ लें ये मंजिल नहीं है। इसके जरिए से तो इस माइलस्टोन। कैंपेन को ऊपर उठाना है। तो हम ठीक। बहुत सीरियस मुहिम चला रहे हैं, बहुत सीरियस। तो इंशाल्लाह ये तो खत्म होने वाली चीज नहीं है। हम अच्छा। इसको इंशाल्लाह ऐसा मोमेंटम बनाएंगे कि खुद इसका बलदियाती इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं हाफिज भाई, सब छोड़े, ये बताएं कराची जो एक शहर हमारा आपका सबका, उसके हालात एक तो पहली बात ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कराची से होता है। और मेरे ख्याल से कराची एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जो ऑन इट्स ओन सस्टेन कर जाए, ऐसा इतना बड़ा शहर है, पोर्ट है हमारे पास, तकरीबन तमाम चीजें हैं, वो एक प्रॉपर मुल्क की तरह सस्टेन कर जाए, इतना बड़ा पावर है इसके इस शहर में। अच्छा इसको जो 2007-8 के बाद जो डिटेरिएट होना शुरू हुआ कराची और फिर तबाह होना शुरू हुआ,
आपको क्या लगता है, ये सिस्टमैटिक तबाही है, ये कोई जानबूझ के तबाह करना चाह रहा है कराची को, या इसका दूसरा रीजन ये है कि यार किसी को परवाह ही नहीं है कराची की? दो रीजन डिफरेंट है ये। तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली देखिए, खराब किया जा रहा है, या ये पर बेपरवाही की वजह से खराब हो रहा है, कि इनमें से क्या दोनों है? बातें हैं, दोनों बातें अच्छा। ताबिक भाई। देखें, दोनों बातें इस तरह की, देखें पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो बदख्वाह हैं वो कभी भी नहीं ठीक। चाहेंगे कि पाकिस्तान पनपे। कराची जो है की है, कराची उसका हम्म। हब है, माशी हब भी है और उसका पॉलिटिकल हब भी है। वो तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर दिया गया ना मालूम में, उसका जी हाँ। डिस्कनेक्शन हो गया, उसको एक आइसोलेशन जजीरे में ले गए। वरना तो ये कराची जागता था, पूरा मुल्क जागता था। कराची ऐसा में ही है। तहरीक आवेश भाई, आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा हैंग हो गए। अगर, हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा हैंग हो गए। एक और मसला पाकिस्तान के साथ और शायद कराची में भी ज्यादा है कि इंटरनेट बहुत खराब है। हमेशा वो केबल जो है वो हमारी शार्क खा जाती है। सियासतदान मुल्क खा जाते हैं, केबल शार्क खा जाती है, कौन कुछ नहीं खा रही। आवाज आपकी आई नहीं है, दोबारा बताएंगे? मैं हाफिज, आप अटक गए थे, आप अटक गए थे थोड़ा, या पता नहीं मैं अटक गया था। लेकिन ये है कि मैं, आप सब जवाब दे रहे थे कि दोनों रीजन है, दोनों रीजन है दोनों कि रीजन है। तो पहला तो हाँ। ये हो गया कि जो हमारे मुल्क के बदख्वाह हैं वो कराची को पनपते नहीं देखना चाहते और उसके लिए वो बंदोबस्त करते हैं और इस तरह के लोग बिठाते हैं। कि सेकंड बात ये है कि वाकई ऑनरशिप नहीं है, ना अच्छा। विफाक ऑनरशिप लेता है, ना सूबा ऑनरशिप लेता है। अनफॉर्चुनेटली अब तक तो हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी ऑनरशिप नहीं लेती, सिवाय इसके कि जब उन्हें कुछ कर करा के आना होता है तो उनको फिर ये होता है कि उनको बल्दियात में अपने लिए कोई चीज चाहिए होती है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है। मतलब ये भी कितनी अजीब बात है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जमहूरी लोग होते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। अभी भी 2.5 साल बाद हो रहा है जो ड्यू हुआ था। और जो मार्शल्लाह होते हैं वो इलेक्शन कराते हैं। जो भी रीजन हो, लेकिन ये कितना बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बेसिक नर्सरी है, दो नर्सरियां हैं, एक स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, एक लोकल बॉडीज के इलेक्शन और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, दोनों काम ये जो नाम नहाद डेमोक्रेट्स हैं नहीं करते। इससे हमें गुस्सा आता है। हमें मसला क्या हुआ है, नारे यहां लगते हैं, बातें यहां होती हैं, भारी भारी मैंडेट यहां से मिलता है, लेकिन होता यह है कि उसके नतीजे में कराची के लिए कुछ नहीं होता। लिप सर्विस है, ऐलानात हैं, कुछ नहीं मिलता। अब हम्म। कराची में ना इस ऑनरशिप का एहसास बढ़ाने की जरूरत है। अब वो कोई और आपके हम्म। लिए नहीं करेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यार ठीक है। ताबिश भाई, अच्छा। मुझे आप बताएं, मेरे बच्चे आपके बच्चे, हम्म। आप बताएं कि इन बच्चों को ये बात नहीं पता कि यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की बसें चला करती थी जिनका नाम केटीसी था। सबको। जी है? जी, मैं इन बैठा बच्चों हूँ को उनमें। नहीं पता कि यहाँ 30 पैसे में हम जो है वो रियायती टिकट के ऊपर सफर करते थे इन बसों में। बिल्कुल। स्टूडेंट भाई वो कार्ड दिखा 30 पैसे आज 3 रुपए हुए होंगे ना, 10 गुना बढ़ गया। 5 रुपए के। हाँ। लगा लो यार। अभी एक बच्चा जो है जिसको पॉइंट ही नहीं मिल रहा, वो एनईडी यूनिवर्सिटी जा रहा है नॉर्थ इस्लामाबाद से। अरे मेरा ही बच्चा हाँ। जा रहा है सही है ना, बोलता है बाबा 200 रुपए देना। अबे भाई तुझे कहां से 200 रुपए दूं मैं रोजाना? सही। लेकिन जा रहा मैं, है। हाफिज भाई, इससे मुझे याद आया कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे अब्बा हमें पॉकेट मनी नहीं देते थे। हमारे अब्बा हमसे कहते थे कि बेटा जो चाहिए मुझे बताओ। अब हाँ। आपको पता है, वालिद साहब को बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती जो चाहिए होती हैं। तो वो इलाज ये करते थे कि वो 500 रुपए के ना सिक्के बनवा के, 100 सिक्के बनवा के, 5-5 के, वो एक कप में डाल दिया करते थे कि बेटा 2 सिक्के रोज के तुम्हें लगेंगे आने और जाने में, पांच सही, रुपए के। देखें तो आप, ये कराची तो मैंने देखें। देखा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कराची के मसाइल, मैंने कुछ पॉडकास्ट देखी और आपसे सारे सवाल किए जा चुके होंगे, आपने सारे जवाब हैं ऑलरेडी। मुझे एक बात बताइए कि एमक्यूएम का एक रास्ता था कराची में, वो वोट लेते थे, लोग उन्हें देते थे या वो लेते थे, इस पे बहस नहीं कर रहे। बहस इस बात पे कर रहे हैं कि एमक्यूएम जब वाइप आउट हो गई कराची से, अभी रियलिटी ये है कि एमक्यूएम एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों के दिमाग में भी इतनी अब एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद जो स्पेस बनती थी, नेचुरली स्पेस बनती थी, जमात इस्लामी की बनती थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कराची में जिंदगी भर रहा हूं और जब भी जमात इस्लामी कोई प्रोटेस्ट कर रही है या कोई एहतजाज कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान का मसला, ज्यादातर एहतजाज, मैंने, माफ कीजिएगा सारे जमात इस्लामी के लोगों से, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐसा कराचियाइट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी से नहीं है, लगता हूं मैं बड़ा एमक्यूएम वाला हूं नहीं, तो वो है ही ऐसा। हाँ, तो मैंने जब भी देखा है ना जमात इस्लामी को एहतजाज करते, वो किसी ऐसे मौजू पे हो रहा होता था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता था। वो या तो फलस्तीन का मसला होता था या इसका मसला होता था। और रोड पे जो लोग होते थे वो अनगिनत होते थे, बहुत होते थे। जमात इस्लामी की रोड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी। तो जब ये एमक्यूएम खत्म हुई तो नेचुरल स्पेस बनती थी जमात इस्लामी की, मगर वहां से सीटें ले गई पीटीआई। ये बताइए कि ये गलती किसकी थी? आप क्या समझते हैं कि गलती करेक्ट की आपने, या ये ऐसा था कि आप लोग हेल्पलेस थे, कोई आया और जिगवा के चला गया पीटीआई को? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए मैं आपको बताऊं, एक नेचुरल सी बात है कि एमक्यूएम का जब दौर था ना, एक तो बिल्कुल सही बात है, शुरू में उनको वोट मिलते थे, बाद में वोट ले लेते थे।
ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो उनका जो डोमिनेंस था ना, वो बड़ा ऐसी एक अर्बन फ्यूडलिज्म का मैं अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह हाँ देहात हाँ के अंदर फ्यूडल होता है ना, वो सब कुछ होता है। वो आपकी हाँ। खुशी भी है, आपका गम भी है, आपके पैसे भी हैं, आपकी शादी भी है, आपका ब्याह भी है, आपको लड़वाएगा, आपको बंद करवाएगा, आपको छुड़वाएगा, तो आप 100% उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आपके डब्बे में से वोट भी उसी का निकलता है। तो ठीक एमक्यू ने है। अर्बन फ्यूडलिज्म का शाकार बन गए थे, फासिस्ट अंदाज था उनका। ये रहा है 2016 तक। अब बात ये कि भाई हम बहुत एहतजाज करते थे, यकीन करें बिजली पे कर 2005 में जब ये केई बिका था ना, के एससी था, मुझे याद, यकीन करें हमने बहुत एहतजाज किया था, आपको मैंने पता ही नहीं देखा। चला होगा। हाँ थोड़ा मतलब। बहुत अंदाजा होगा, याद होगा, हाँ हाँ यार आपने किया था कुछ, ठीक है। हाँ उसकी हाँ। वजह ये कि दबा देते थे भाई, हम 10 बयान दे दें, पता ही नहीं चल रहा मीडिया को। भाई ने एक बात कही और पूरे मीडिया के ऊपर आ गया, और भाई बात को कैसे तो कोई आप टाल भाई सकता की है यार। तरह, अब ये तो नहीं है कि आप अपनी आवाज सुनाने के लिए भाई की तरह बात करना शुरू कर देंगे, और कराची वालों। नहीं नहीं, हम तो यार सीधी सादी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। देखो हमें जरूरत नहीं है महाजिर की बात करें, सिंधी की बात करें, बलूच की। कराची में अब सब रहते हैं, ना किसी को धक्का दे सकता है, ना किसी को भगा सकता है, ना किसी को समंदर में डाल सकता है। सबको यहाँ रहना है, इज्जत से रहना है, इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है। तो अब जब हमने ये देखा, देखें हम कश्मीर फलस्तीन पे तो आज भी उसी तरह से मौजूद है। बल्कि आप देखा ठीक। होगा आपने पिछले 2 साल पहले जब गजा मार्च हुआ, फलस्तीन मार्च हुआ, तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा हमने किया। हम इस पर हाँ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये उम्मत का मामला, इस पर हम कंप्रोमाइज नहीं बहुत अच्छी बात है, करेंगे। बहुत लेकिन अच्छी बात। ये जो इस्लामी तहरीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। कि सही आपकी है। सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ही है। आपको कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए, लेकिन मकामी हालात में काम करना है। और मकामी सही। लोगों के दुख दर्द ये हमारे दुख दर्द है। ये इस्लाम का तकाजा है कि आप देखेंगे यार, अगर आप बच्चे को उसका हक नहीं मिल रहा, उसको तालीम नहीं मिल रही, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, माए बहनें चिंची में धक्के खा रही हैं, तो अब कोई ठीक। दीनी आदमी होगा ना, अगर ट्रू दीनी आदमी, मजहबी नहीं, फिरकाबाज नहीं, बहुत दुकान अच्छी बात की चमकाने आपने। वाला नहीं, अगर ट्रू दीनी आदमी होगा, वो कुड़ेगा, जलेगा, उसके लिए बात करेगा। हम वो काम करते हैं। अच्छा हाफिज भाई, तो आपसे मैं इधर एक रोकूंगा, आपसे मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हमारे यहाँ आपने बड़े अच्छे पॉइंट रेस किया, और मैं आ जाता हूँ, आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन करें, जो लोग सुन रहे हैं, हमें 1000 से ऊपर लोग अभी लाइव सुन रहे हैं। ये बताएं कि ये जो आपने कहा ना, दीनी आदमी और मजहबी आदमी, ये दोनों में फर्क है, इम्तियाज इन दोनों में फर्क है। आप जरा डिफाइन कर दें ताकि लोगों को पता, मुझे मुझे अंदाजा है थोड़ा सा कि आपका मतलब क्या था, लेकिन लोगों को बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखें, एक आम तौर पे मजहब के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि मजहब का मतलब है इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, बहुत अच्छी बात ज़कात, है। वाज नसीहत, अखलाक, दाढ़ी की पैमाइश, पांचे की ऊंचाई, टोपी की। ये तो मजहबी हिस्सा हो गया हमारे दीन का। ये तो हो गया जनाब, मतलब ये इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और ये मतलब पसंदीदा भी है, जो नहीं करता उसको भी करना चाहिए, वगैरह ऐसा वगैरह। ही। लेकिन ये मजहब का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत मजहब, अच्छी बात, ये ठीक दीन है, का बहुत दीन छोटा का। सा, हाँ हाँ हाँ, दीन का और छोटा दीन सा। का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। दीन क्या है? दीन निजाम है। जी हाँ। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह जी के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। तो हाँ। इसका मतलब है कि जो निजाम है, जिसमें सियासत है, अदालत है, हुकूमत है, रियासत है, इकोनॉमिक्स मईशत है, है, पॉलिटिक्स तिजारत है, है, सब। कानून है, सब कुछ है। जी। और अथॉरिटी है। अथॉरिटी जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक हो, और उसके जी। मुताबिक जिंदगी का निजाम चलाए, और तमद्दुन के एतबार से आप इसके अंदर जो है वो कल्चर और तमद्दुन को अडॉप्ट करते चले जाए। मैं आपको हाफिज भाई सॉरी काटूंगा यहाँ पर, एक एग्जांपल मुझे याद आ गई, मैं देना चाहता हूँ, और आप शायद कनेक्ट करेंगे उससे। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते थे, जी और बहुत दीनी बहुत मजहबी आदमी थे, और माशाल्लाह से तहज्जुद पे भी निकले होते थे, और फजर पे भी नजर आते थे, और सबसे पहले वही जाते थे मस्जिद। मगर आपको पता है कराची में एक और कर्स है कि हमारे यहाँ सक्शन पंप्स लगते हैं घरों में पानी लाने के लिए। जी बिल्कुल। तो सक्शन पंप्स पूरे पाकिस्तान में शायद कराची में लगते हैं, वो सक्शन पंप लगे होते, पूरे सबके लगे होते थे। मगर वो बहुत मजहबी आदमी थे, 5 वक्ता नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मगर सबसे बड़ा सक्शन पंप उनके घर पे लगा हुआ था। अच्छा देखें राबिश भाई, एक बात मैं बताऊं, इसका हाँ। कतन मतलब ये नहीं है कि मैं मजहबी लोगों के खिलाफ हूं, ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फर्क इम्तियाज बताना चाह रहा था मामला, कि जो दीनी दीन आदमी होता है ना। मामलात का नाम है, दीन हाँ अखलाकियात का नाम है, दीन किरदार बिल्कुल का सही नाम कह है, रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे जो जुजवी चीज है वो जुजवी है, और जो मामलात हैं वो बहुत सारी चीजों पर हावी हैं। अगर हैं। एक बहुत अच्छी आदमी बात। कहे मैं बहुत मजहबी हूं, लेकिन सूद खाता हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? वो करप्शन करता हो तो आप क्या कहेंगे? तो हाँ सही इसलिए बात है। हर चीज का अपना एक मकाम है। नमाज फर्ज है, वो पढ़नी पढ़नी है, वो तो इसमें तो कोई हाँ, गुंजाइश नहीं है ना भाई। रोजा रखना ही रखना है, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। वो तो किसी दाढ़ी वाले को भी रखना है, बेदाढ़ी वाले को भी रखना है। लेकिन बिल्कुल। असल में ये समझना चाहिए कि दीन में तरजीहात होती हैं, प्रायोरिटी होती है। उन प्रायोरिटीज में फी जमाना, इस वक्त मैं समझता हूं सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, आप इस्लाम के जो निजाम है उसका कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर करें। आप ये मत समझें कि चूंकि मेरी चीज फिरकेबाजी में चलती है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, तो मैं अपनी दुकान लगा के बैठ जाऊं। नहीं, आप सबको एक मुसलमान बनाए और अपने मसलक पर अमल करें, और लोगों को उसकी तबलीग भी करें। कोई हर्ज नहीं है, तनव्वो है, वैरायटी है,
मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ उमूर अंजाम दे सकते हैं। मसलक गलत नहीं है, मसलक परस्ती गलत है, दूसरे को काफिर समझना गलत है। जिस बहुत तरह अच्छी बात। अपनी कौम से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, उसकी 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 हिमायत करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी की नफरत पर अपनी कौम से मोहब्बत करना, किसी का हक मारकर अपनी कौम को देना, क्या ये बात तासुब करें, है। बहुत अच्छी बात, बस आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा मुझे हाफिज भाई एक बात बताएं, और ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, थोड़े मर गया। सही, लेकिन ये आपने जितने मुझे अच्छे जवाब दे रहे हैं, या ये हम सबके लिए फायदेमंद है। जी मुश्किल सवाल ये है कि जमात इस्लामी, मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो दो नजरियात थे, एक था एपीएमएसओ और एक थी जमात इस्लामी। अच्छा, लड़ाई झगड़े तो दोनों ही करते थे, आम न्यूट्रल बंदा मेरे जैसा शरीफ आदमी दोनों से ही डरता था, दोनों से ही बचता था, लेकिन अब रीजन यहीं से डिफरेंट। अगर इख्तलाफ शुरू हो जाता है ना, जब आप अपने आप को अच्छा सुनिएगा, मैं आदमी। हाँ न्यूट्रल कहता हूँ, हाँ मेरी सुनी सवाल सुनिएगा। जी तो एक एपीएमएसओ से डर ये था कि यार खुदा ना खास्ता अल्ताफ भाई की गुस्ताखी ना हो जाए तो वो पकड़ लें हैं। अच्छा, जमात इस्लामी से डर ये था कि किसी खातून को देख भी लिया प्यार भरी नजर से तो वहां से कोई करेक्टिव मेजर आ जाएगा, तो ये डर थे। अच्छा, अब आपका एक जो डिवीजन बन गया वो ये था कि जो जो दीनी रुझान रखने वाला यूथ है वो जमात इस्लामी के साथ है, अभी ऐसा लग रहा है मुझे, और जो लिबरल ख्यालात रखने वाला आदमी है वो अभी भी हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है। और कराची एक मल्टी कल्चरल सिटी है, इसके अंदर लिबरल लोग भी रहते हैं जो आजाद ख्याल हैं, जिनका मजहब से कम ताल्लुक है, और अच्छा रहते हैं, तो हमें अब ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनसे आंखें नहीं बंद कर सकते, वो एक वोटर है। दूसरा वोटर है जो दीनी रुझान रखता है, हम अभी आपने को एग्जिस्टेंस की बात करी और मैं इसका प्रचार करता हूं कि यार जो जिसका है ना, अभी फिलहाल हमें कराची की डिस्कशन करनी है, सही है। या तो हम खुद सारे जन्नती होंगे तो सबको करेक्ट सही कर लें, अभी तो हम सबको अपना नहीं पता। तो बात यह है कि जो रिलेक्टेंट है, जो दीनी रुझान कम रखता है, वो जमात इस्लामी को, उसको आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हाँ देखें, बात यह है कि दीन का प्रचार करना, दीन समझाना, अखलाकियात सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो करते हैं। ठीक लेकिन एक शहरी की हैसियत से, मसलन जब हम ये कहते हैं कि कराची में, मैं आपको बताऊं, जब शादमान टाउन में अभी एक फैमिली डूबी, ठीक है, है। वो बच्ची डूब गई जो जी नहीं मिली है, जी औरत डूब गई, तो जो आदमी कूदा था ना उसके लिए, ना उसके बारे में पता था कि वो लिबरल है, ना उसके बारे में पता था कि वो शिया है, सुन्नी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान। एक शहरी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, कोई डूब रहा है तो आप उसे बचाने के लिए कूद जाए, ठीक है। उसने ये काम किया, हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आदत से और अपने उसके आकर जज्बात में वो कूद गया, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक आध लाश निकाल भी ली, बच्चा भी बचा लिया। लेकिन यही बात है, शहरी की हैसियत से सबके हुकूक बराबर है, इंसान की हैसियत से सबके हुकूक बराबर है, हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। अलबत्ता हम ये बात समझाएंगे और बताएंगे कि यार ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। रियासत का काम रियासत की जिम्मेदारी है, और जो दावत का काम करते हैं, समझाने बुझाने का काम करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अच्छाई बुराई लोगों के सामने रख दें। जबरदस्ती हम किसी के साथ किसी रियासत के अंदर रहते हुए नहीं कर सकते। ये हुकूमत का निजाम है कि वो बताएगा कि भाई यहाँ पर कौन सा कोर्ट चलेगा, किस तरह से चलेगा, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ठीक लोग है। कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे और हर आदमी जो है वो ऐसा बन जाएगा कि हाथ में डंडा लेकर मारना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है कि काम नहीं बनता। अब जाहिर है कि इसमें ना 19-20 होता है इंसानों ठीक है। के अंदर, तो भाई 19-20 होता है ना, घर के अंदर भी हाँ बच्चे लड़ जाते हैं ना, हाँ, खेलते हुए सही भी है। झगड़ा हो जाता है ना। तो ठीक है। देखना फिर ये पड़ता है कि आप जिस पार्टी में हैं उसमें काम ही यही होता है या बहुत दूसरे काम भी होते हैं। भाई बुक फेयर भी तो होता है, स्पोर्ट्स होता फेस्टिवल है। भी तो होता है, इस्लामी जब तलबा होता है। कराती है, ट्रेनिंग सेशन भी तो होता है, स्किल डेवलपमेंट भी तो होती है, और उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी तो करवाई जाती हैं। अब अगर दो चार फड्डे वो कर लेते हैं तो उनको समझाते हैं, सिस्टम मौजूद है। अरे मैं आपको अब इसमें बहुत छोटी सी एक बात बताऊं, प्लीज ये प्लीज टेक योर जमीयत टाइम। का मामला जहाँ तक है, हर साल इंतखाब होता है उनका, हर साल उनका मुझे सेंट्रल प्रेसिडेंट, हर जगह का एक आदमी तब्दील हो जाता है। 75 साल से ये काम हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। सबको पता है जमीयत वालों ने फड्डा किया था, और वो जो किसी को देखा था तो हमें पकड़ लिया था। वो इक्का दुक्का चक्कर होते हैं, 50 लोगों को वो बताता है, 500 लोग उसकी तशहीर करते हैं, 5000 लोग उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरे भैया बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं हम यार, हमारे बच्चे बहुत जबरदस्त हैं, और हम इनकी ट्यूनिंग सर्विस करते रहते हैं कि भाइयों ऐसा काम नहीं करो। तो बाय एंड लार्ज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी की अच्छा, गलती तो यार हमसे हाफिज भी, भाई आपसे भी एक हो सकती एक है, मुझसे भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, यही अगर मैं पूछता ना अभी मैं क्या नाम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछता यही सवाल कि यार हाँ एपीएमएसओ बनना चाहिए, एग्जैक्टली यही जवाब देते क्या हम भी फेस्टिवल कराते हैं, हम भी बुक फेयर कराते हैं, हम भी तो मैं देखे कराते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराते, एपीएमएसओ भी कराती थी। अच्छा ये बताइए कि तो फिर ये बताए ना मुझे नईम भाई के मार्केटिंग जो है वो फड्डों की ज्यादा होती है, बुक फेयर्स की, अच्छे कामों की, ये मार्केटिंग ये किसका फ्लॉ है? ये अवाम का फ्लॉ है कि वो आपकी बुरी चीजों की ही प्रचार करते हैं, या ये जमात इस्लामी का फ्लॉ है कि वो अच्छे कामों की मार्केटिंग अच्छी नहीं करते? मेरा ख्याल है दोनों बातें हैं, और तीसरी बात यह है कि सिस्टम नहीं है। देखें 1984 तक यूनियन के इलेक्शन होते थे,
तो जी हाँ। उसमें क्या होता था, हर तंजीम को अपनी खराबियां बचानी होती थी, अच्छाइयों का प्रचार करना होता था, हर पढ़े लिखे लोगों को सामने लाना पड़ता था, क्लास के जो है ना सीआर से लेकर और आप डिपार्टमेंट फैकल्टी और फैकल्टी से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज और सेक्रेटरी जनरल सबका एक पैनल खड़ा करना पड़ता था। हर तंजीम ये कोशिश करती थी कि काम हो। जब ये सिलसिला रुका और यूनियन पर बैन लगा, इलेक्शन पर बैन लगा, तो उसके नतीजे में झगड़े शुरू हो गए। फिर ये लिसानी बुनियादों पर तकसीम, मैं महाजिर, मैं पख्तून, मैं बलोच, मैं बल्ती और फला फला, और वो चलता चला गया, चलता चला। आपको पता है कि जब कराची यूनिवर्सिटी में यूनियन के इलेक्शन होते थे तो जितने ये लिसानी ग्रुप होते थे वो जमीयत के खिलाफ लड़ते थे, मुझे पता जमीयत के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन का सिलसिला बंद हो गया। उसके नतीजे में फिर पार्टियों ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। जब आप पॉजिटिव काम रोक देंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। वो तो शुक्र है कि अगर चूंकि एक सिस्टम मौजूद था जमीयत का तो वो चलते रहे और अब भी मौजूद है। लेकिन इनका जमहूरी हक था कि इनको इलेक्शन मिलते, हमारे बच्चों का हक है। ये 18 साल के हो जाते हैं, कौमी इंतखाब में वोट डालते हैं, और इनको अपनी यूनिवर्सिटी में अपना प्रेसिडेंट मुंतखब करने का हक नहीं है। जितनी चाहे फीसें बढ़ा दो, कोई आवाज ही नहीं है। जितना चाहे आप बर्बाद कर दो, हॉस्टलों पे कब्जा कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले चाराने फीस बढ़ती थी तो एहतजाज कराची से लेकर खैबर तक होना शुरू हो जाता था, यूनियन की। तो ये हमारा हक है। लेकिन हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बात करती है, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराती है, ना यूनियन के इलेक्शन कराती है। तो सिस्टम का मसला है। अच्छा चले, अब आपसे मैं मुश्किल सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे। अब जो है ना वो गेम का मोड थोड़ा सा इजी से मीडियम कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब हाफिज भाई सीन ये है कि मैं मोटे मोटे मसाइल कराची के जो मुझे अंदाजा है एज ए कराची है, पानी का मसला है। पानी आता भी नहीं है, और जो आता है वो जहरीला पानी आता है, आर्सेनिक से भरा हुआ पानी आता है। कैंसर कराची में इतना रैम्पेंट है, मेरे वालिद खुद कैंसर से मरे, ना सिगरेट पी आज तक, ना कोई कोल्ड ड्रिंक पी, मगर लंग्स का कैंसर हुआ उन्हें 2 बार। तो ये कराची के पानी, हमारी आबो हवा। अच्छा, दूसरी चीज, कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, दहशतगर्दी का मसला है, बिजली का मसला है। कोई ऐसा चीज नहीं है बेसिक नेसेसिटीज के नाम पर जो कराची में ठीक हो। ना गैस ठीक है। अच्छा, ऑयल टैंकर्स, पानी माफिया इतना बड़ा है। ये इतने बड़े मसाइल हैं सर कि 4 साल के टेन्योर में मुझे एज अ स्टूडेंट, एज एन इंजीनियर, एज अ पर्सन जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर में 15 साल गुजारे हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 साल में काम नहीं सही हो सकते। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपको नहीं लगता हो या आपको भी लगता हो। तो मुझे ये बताइएगा सर कि इन 5-6 मसाइल में से कौन से मसाइल आप टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले, और अगर आप इन मसाइल को खुद भी समझते हैं कि 4 साल में आप हल नहीं कर सकते, तो आप 4 साल में क्या कोर्स सेट करके जाएंगे कि आने वाला जो है और कौम जो है, कराची जो है, वो सही रास्ते पे लग जाएगा। उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? बहुत अहम सवाल है भाई। देखो, मसलन अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को उसका मेयर दे दिया, यानी कराची का मेयर दे दिया आज से, है? तो क्या करूंगा? जाहिर है परेशानी की पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, K4 नहीं बन रहा 17 साल से, KCR नहीं बन रहा, S3 सेवरेज का जो पूरा प्लान है वो 12-13 साल से नहीं बन रहा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग रहे कंबाइंड। तो क्या करें? तो चले यार, शुरू यहां से करेंगे, मेरा ख्याल है। अब मैं और अपने जो भी टीम होगी वो उसका डिसीजन लेगी। जो जाहिर है कि हमारे पास एक टीम है कि लेट स्टार्ट विद क्लीननेस, सफाई से शुरू करते हैं, ठीक है। जो पहला 3 महीने का प्रोजेक्ट किया कि यार शहर को साफ कर दो, किसी भी तरह से साफ कर दो, गंदगी उठा लो। उसका पहला तरीका क्या है? जो पहियों, यानी जो पहियों पे नहीं खड़ी हुई गाड़ियां, जो ईंटों पे खड़ी हुई है ना, उनको पहियों पे ले आओ। जो डीजल की पर्चियां बन रही हैं और गाड़ियां नहीं चल रही हैं, उनका कंट्रोल कर लो। जो स्वीपर जो है प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनकी सुबह हाजिरी लगाओ, ठीक है। और ये काम हम कर चुके हैं, ये काम हम नेमत साहब के जमाने में कर चुके हैं, और उसका रैपिड हमें जो है ना फायदा नजर आया। तीसरी बात क्या है? ये जो छोटी मोटी टूट फूट अभी बारिश और ये वो, इसकी कारपेटिंग कर दो, एसफाल्ट प्लांट मौजूद है, धनाधन काम शुरू करो। 3 महीने के अंदर पूरे शहर की छोटी छोटी चीजें ये सही हो जाएंगी, पैर रखने की जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए आप प्रोजेक्ट, मसला है सीवरेज का, हाई राइज बिल्डिंग का। बहुत सारी चीजें मेयर के तहत होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। सब चीजों में पैरेलल काम करना पड़ेगा, टीम चाहिए, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक आदमी वाला फिनोमेना वैसे भी पाकिस्तान में दफन हो गया है, नहीं कर सकते, दफन हो गया है। बहुत बातें होती थी, एक ठीक होगा। अच्छी बात जमात इस्लामी की ये है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, शख्सियत परस्ती ना रखने की, वो एक कमेंडेबल चीज है। इस पे हम आएंगे, सब बात करेंगे, लेकिन अभी आप जवाब कंप्लीट करें सर। अच्छा, अब आ जाइए आप। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई ये मसला ये होता है कि कोई भी पार्टी ये चाहती है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, क्योंकि अभी बल्दिया होगी, उसके बाद कौमी इंतखाब आ जाएगा। अब कौमी इंतखाब में जमीन के नीचे वाला काम कोई नहीं करना चाहता, सब जो है ना कारपेटिंग वाला काम करना चाहते हैं या फूल पौधे लगाने वाला काम करना चाहते हैं। ऑप्टिक्स। हमें अगर शहर को ठीक करना है तो उसकी सीवरेज लाइनों को ठीक करना होगा, ठीक है ना। सीवरेज लाइन ठीक नहीं होती, सड़क बना देते हैं, पानी ऊपर आता है, खलास।
नाले तो हम साफ कर सकते हैं ना, वो तो 3 से 6 महीने में कर सकते हैं। ये काम कर सकते हैं कि जो सीवरेज का पानी नालों में जा रहा है अब वो सीवरेज की लाइन के जरिए से निकल जाए। ये विद इन ठीक है। केएमसी के जितनी इख्तियारात हैं उसके दौरान थोड़ा 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 थोड़ा। हाफिज भाई, आप मेरे ख्याल से मेरे पास हैंग हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए आप पानी का मसला। पानी का मसले में 3 मसले हैं। एक मसला ये है कि भाई पानी कंप्रोमाइज है, आपके पास आ ही नहीं रहा, पूरा 1/3 1/4 पे आपको पानी मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पानी मिल रहा है उसकी मुंसिफाना तकसीम नहीं है। ये लाइनमैन से लेकर एक्सीएन और एक्सीएन से लेकर ऊपर हेड ऑफिस का वाटर बोर्ड का, और उसके बाद सीएम वो दर्जा बदर्जा माशाल्लाह ये सब चीजें होती हैं। यार ये कट गया लग रहा है मुझे, देखो भाई। नहीं नहीं, आप आ रहे हैं हाफिज भाई, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब ये सब चलता है, अब इसको तो बहरहाल रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बात पता है कि जो जमा निजाम होता है इसमें अगर आप ज्यादा इसके चक्कर में पड़ गए ना कि हर आदमी को जो है ना वो बिल्कुल करप्शन फ्री कर दे तो काम कोई नहीं होगा, ठीक है। एहतजाज हो जाएगा, लोग गो स्लो कर देंगे, लोग भाग जाएंगे, लोग आप पे एहतजाज कर देंगे, ये तो है होगा। ना। इसकी तो क्या भैया स्ट्रेटेजी करना है ये है कि बताइए। जो अपने हिस्से का काम है खुद करप्शन नहीं करेंगे, जिस जिसको रोक सकते हैं रोक देंगे, 2 नंबरी नहीं करने देंगे, काम लेंगे पैसे देंगे, ठीक है। काम करेगा तो भाई तो फीस तो तनख्वाह लेगा, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी, जाओ यहां से। इसके बाद जो है इंशाअल्लाह, और ये काम भी टीम करेगी, अकेला आदमी नहीं कर सकता। इस सैकड़ों लोगों की टीम चाहिए, हजारों लोगों की टीम चाहिए जमात इस्लामी के पास, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करेंगे। उसके बाद सीधा सीधा हमारा ये है कि हम ये K4 मंसूबा अब इनसे बनवाएंगे, क्योंकि ये अब तक तोल रहे हैं टाल। एक आता है 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करता है, दूसरा कहता है मैं 200 अरब रुपए में बना दूंगा, तीसरा कहता है 98 अरब रुपए मंजूर हो गए, पैसे रख रहा है वो विफाक में 20 अरब रुपए अगले साल बना के देगा। आप मुझे खुद बताओ यार, प्रोजेक्ट किस तरह होते हैं। 98 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, अक्टूबर 23 में मुकम्मल होगा, इस फिस्कल ईयर के लिए रख रहे हैं 20 अरब रुपए, तो भाई कैसे बनेगा। झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमें पूरा पानी चाहिए, 650 मिलियन गैलन चाहिए, 260 नहीं चाहिए। इमरान खान ने यहाँ ऐलान 650 का किया, इस्लामाबाद जाकर कह दिया 260, ये नहीं चलेगा। आप उनको ना 650 का पता था ना 260 का, इधर भी किसी ने पर्ची लिख के दी थी, उधर भी किसी ने पर्ची लिख के दी थी। पता होना चाहिए ना भाई आपको। आप मैं इसलिए मैं इमरान खान को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इमरान इस्माइल को कर रहा हूँ, मैं अली सेठी को कर रहा हूँ, मैं असद उमर को कर रहा हूँ। ये कराची में इनके पास टीम नहीं है, उससे ऐलान करवा देते। पहले 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करवा दिया, फिर 1100 को करवा दिया, अब हिसाब कहां से देंगे। कहने का मतलब ये है कि नॉन सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, जो कर सकते हैं इधर इधर रोकूंगा मैं आपको। अगर शहबाज शरीफ होगा उससे बनवाएंगे, और अगर इमरान खान होगा उससे बनवाएंगे, इसी पीपल्स पार्टी से इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का काम करवाएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे हाफिज भाई एक सेकंड, मुझे एक चीज रुकिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा करवाएंगे, मुझे ये बताएं कैसे करवाएंगे आप। ये कहना तो आसान है करवाएंगे, तो इमरान खान ने भी कहा हम करवाएंगे, हम ले लेंगे, हम दबा देंगे, तो एक सेकंड रुकिए, वही कॉर्नर टेबल पे होगी। ये आप करवाएंगे कैसे, मतलब आप ये बताएं। पीपल्स पार्टी पता नहीं 30 सालों से हुकूमत कर रही है, इतनी गालियां माशाल्लाह, इतनी बद्दुआएं, इतने ताने, इतने तशने। एक अच्छी बात है, ना वो तानों पे कुछ बोलते हैं, ना वो तारीफ पे कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते नहीं, ना वो कुछ करते हैं, ना वो बोलते हैं। तो आप कैसे करवाएंगे, आप ऐसा क्या जादू लेकर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत तवील अरसे से कराची में ना उस लीडरशिप का बहरान है कि जो कराची के लिए जेन्युइनली आवाज उठाई है लोगों ने, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मसलन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसको किसी पार्टी के खिलाफ लोग ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ वसीम अख्तर साहब की। 4 साल तक वो मेयर रहे, जब वो मेयर बने थे ना, इदारा नूर आए थे हमारे, हमसे मिले थे, मुझसे मिले थे, और उन्होंने कहा यार इख्तियार नहीं है, इस पर आवाज उठाओ। मैंने कहा वसीम भाई हम आवाज उठाएंगे, सारे इख्तिलाफ अपनी जगह, मेयर को मिलना, लेकिन आपसे मैं वो डिमांड करूंगा जो आपका इख्तियार है, और उससे जिसके पास दूसरा इख्तियार है उसकी डिमांड करूंगा। जब कराची के लोग ये देखेंगे ना कि जमात इस्लामी का मेयर अपने इख्तियार के मुताबिक पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो जमात की जो क्रेडिबिलिटी है ना उसको पीपल्स पार्टी जो ना इग्नोर नहीं कर सकती। अभी हमने धरना दिया, उन्हें बात करनी पड़ी ना, वो माने ना माने, उन्होंने कुछ चीजें मान भी ली, उन्होंने नोटिफाई कर भी दिया। मेयर जो बनेगा मुंतखब होगा, वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा। ये काम एमक्यूएम नहीं करा सकी, ये हमने करवाया, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं था। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारी कंसिस्टेंसी है, ये हमारी जो मेहनत है। जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो जो पब्लिक हमें लेकर आएगी मैंडेट देकर, वो हमारी पुश पर खड़ी होगी, फिर हमें अकेले नहीं रोना पड़ेगा। हम तो रोएंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं, रोएंगे तो अपने ऊपर रोएंगे, काम हो जानी, हम क्या क्या करें, घर का काम करें कि बाहर का काम करें। लेकिन ये मैंने रिकॉर्ड कर ली, ये रिकॉर्ड कर लिए कि हम रोएंगे नहीं, ये रिकॉर्ड कर लिए मैंने। हाफिज भाई रोना नहीं चलेगा, रोना नहीं चलेगा, जितना इख्तियार है वो काम करो, बाकी इख्तियार के लिए लड़ो। अपना फलसफा तो ये है भाई, अपने हिस्से का काम करो। 26 अरब का बजट है, 26 अरब का जवाब दो। अगर जमा नहीं हो रहा वो उसका जवाब दो, अगर जमा होगा खर्च नहीं हो रहा उसका जवाब दो।
लोग भी ठीक मुझसे है। ये डिमांड करेंगे ना। मैं जब लोगों से कहूंगा भाई ये मेरे हिस्से का काम ये था, और जब मैं ये कहूंगा कि यार मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, तुमने मुझे मैंडेट दिया था, आओ मिलकर लड़ते हैं, तो फिर ठीक है। पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जब मैं अपना काम ही नहीं करूंगा और मेरी फाइल का मसला होगा, मेरी पार्टी की वजारत का मसला होगा, गवर्नरशिप का मसला होगा, बार बार बिकने का मसला होगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे ठीक अपनी है। पार्टी से ये स्ट्रेंथ हासिल होगी, या मेरे साथ के अलावा कोई भी आदमी होगा जमात का, कि उसके ऊपर से लेकर नीचे तक उसको ये स्ट्रेंथ हासिल होगी, उसको सपोर्ट भी होगी, वो काम भी करेगा, ईमानदारी से चीजें कंज्यूम हो रही होंगी, उसके नतीजे में वो अखलाकी कुव्वत पैदा होगी कि जिसको पीपल्स पार्टी। देखे मैं आपको एक बात बताऊं ताबिश भाई, आप अभी शायद कहीं मुझसे बाहर हैं, जी जी ठीक है, ये बिलावल साहब भी वजीर खारजा हैं, मेरा ख्याल है जी। आप भी उन्हीं की टीम में वजारत खारजा का कलमदान तो नहीं संभाल लिया आपने तो तो ये जब जाते हैं ना न्यूयॉर्क, हाँ जब ये जाते हैं ना वाशिंगटन, जब ये जाएंगे ना जी लंदन, तो मैं इनसे जी। पूछूंगा कि वहां के लोग सवाल करेंगे कि एक मेयर के इख्तियारात क्या होते हैं, लंदन में तो ये हैं भाई, ये ये है, हाँ मगरिब की खुशनुदी के लिए सारे काम करते हैं ना, इनलाइटनमेंट, और हाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल। मतलब आपको काम करके देंगे। इनको हम नक्कू बना देंगे कि भाई कराची एक ऐसा शहर है जहां 3 करोड़ इंसान बसते हैं, वहां के मेयर को ये इख्तियार भी नहीं है, पानी का भी नहीं है, बिजली का भी नहीं है, गैस का भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का भी नहीं है। ये हम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो अच्छा मुझे इंशाल्लाह इन्हीं बताएं। से करवाएंगे, ये करके देंगे नहीं भाई, आपको। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, जो आप अभी मुझे चीजें बता रहे हैं ना, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। सफाई वाली बात आपने बहुत अच्छी की थी। मैंने आपसे कहा था इतने सारे काम हैं कि उसमें से आप स्टार्ट करेंगे सफाई से, जो सारी बात सबसे बड़ा मसला भी है कराची का, एकदम कचरा कुंडी बन चुका है कराची। दूसरी बात जो मैंने सबसे ज्यादा आपसे सुनी वो ये सुना कि हम आवाज बहुत ज्यादा उठाएंगे। सही है। अब मसला ये है कि कराची वैसे ही सालों से आओ बका कर रहा है, आवाजें उठ रही हैं, आवाजें तो उठी जा रही हैं, मगर वो इग्नोर हुए जा रही हैं। अगर जैसे वो वसीम अख्तर साहब थे, वो भी 4 साल, फिर आप थोड़े से हैंग हो गए, मैं आपको आने दूंगा वापस। हाँ, वसीम अख्तर साहब जो थे वो भी 4 साल चीखते रहे, रोते भी रहे, उन्होंने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रुआंसू भी हुए, 2 आंसू भी बहा दिए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नईम भाई, कि क्या मैं नईम भाई के 4 साल भी आओ बका के करते हुए देख लूंगा और कराची वहीं का वहीं रह जाएगा, या आपने काउंटर स्ट्रेटजी भी बनाई हुई है कि यार मैं 2 महीने चीखूंगा, 2 महीने अगर चीखने पे कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरा स्टेप 2 ये है, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मेरा स्टेप 3 ये है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यार बनाइए कि सिर्फ देखिए रोते हुए ताबिश निकल भाई, जाए 4 साल। जब तक आप अपने किसी कोई चीज आपके पास नहीं आती ना, तो ये सिर्फ एक ख्याल होता है, ये एक ब्लूप्रिंट हम्म, होता है, ये एक स्ट्रेटेजी कागज के ऊपर होती है। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर आपके अंदर विल है और ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, टीम आपके पास है, यानी विल, हम्म, ईमानदारी, टीम, और आप जानते हैं काम को, तो हम्म, रास्ते इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे, अल्लाह ताला निकालेगा। इसलिए कि देखें मैं हम्म, आपको बताऊं कि ये काम तो हम जब अंजाम देंगे ना तो लोग साथ खड़े होंगे। देखें पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सारे लोग बेजमीर हैं? वो नहीं नहीं नहीं, पता ऐसा तो कुछ, नहीं है। ठीक है ना? क्या हम्म, एमक्यूएम के लोग हमारा साथ नहीं देंगे? क्या पीटीआई के लोग हमारा साथ नहीं देंगे? क्या कराची का रहने वाला कोई भी? इस वक्त क्या हो रहा है देखें, इस वक्त जमात ठीक है। इस्लामी की मुल्क में तो इलेक्टोरल पोजीशन अच्छी नहीं है ना, लेकिन जी क्यों हाँ। कराची के लोग इस वक्त एक फ्लो बना हुआ है कि यार जमात का मेयर आना चाहिए, है ना? लोग जानते हैं कि यार ये मसला हल कर सकते हैं, अब इनको मौका दो यार, ये कर चुके हैं, कर देंगे, तो ठीक है। इसके नतीजे में लोग साथ आते हैं। तो मुझे तो यकीन है आपके, मैं जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे, और इन लोगों के लिए गुंजाइश नहीं होगी। देखिए बात यह है कि इस शहर में इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, हम्म, फला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही हम्म, है? सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, चेन ऑफ कमांड एक ठीक नहीं है, कोई एक आदमी वाली वारिस नहीं है, कोई ऑनरशिप है। नहीं हाँ लेता ना, मेयर को इख्तियार नहीं है लेकिन वो ऑनरशिप भी नहीं लेता। एक बेख्तियार आदमी भी अगर घर की ओनरशिप लेना शुरू कर दे और घर को अपना घर समझना शुरू कर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें ठीक करने के काबिल होता है। पैसे नहीं होते, बेटी का जहेज कर ही लेता है कहीं ना कहीं से, कर हाँ, लेते ऐसा हैं ही जमा, है, नहीं ऐसा होते ही। इधर से पकड़, भाई दे दे यार अभी इसकी शादी हो जाए फिर मैं तुझे वो वापस कर दूंगा। विलिंगनेस आती है तो मीन्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना? ईमानदार होना चाहिए, काम करना जानता हूँ, चीजों ठीक उसको है। सही चीजों का अंदाजा हो, इसके ठीक है। अंदर एक विलो, तो अल्लाह रास्ते निकालेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक 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 थोड़ा सा लाइटर मोड में सवाल पूछूंगा। आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। अब तीनों पढ़ ही रहे हैं इस वक्त तो फिलहाल, बेगम भी मौजूद है अपनी। तो इन सब ये घर से आपको इजाजत मिली थी ये सब काम करने की, जो आप हर वक्त बाहर निकले रहते हैं, शोर शराबा रोडों पे, कोई आपको बेगम कहती नहीं कभी घर भी बैठा करें, हम भी हमारे घर के बल्दियाती निजाम ठीक करें, ऐसा कुछ मसले? यार बस देखो मिला जुला के गुजारा होता है। और बात सुनो मियां, ये सब बातें ना सबकी सांझी बातें हैं, ठीक है, और ये सबको पता होती है ना, ज्यादा जो है ना ये पब्लिक के सामने करने वाली नहीं है, सबके हम एक जैसे हैं, यकीन करें। सब
लेकिन अच्छा, बहरहाल जहां जहां तक मेरा इजाजत ताल्लुक इजाजत है। है आपको, मतलब ये बच्चे आपके इंटरेस्ट लेते हैं इस बात में, वो हाँ जी, आपकी लेते हैं, हाँ वो आपकी लेते हैं। देखिए कैंपेनिंग में हिस्सा हमारी तो लेते हैं? वैसे जो हमारी फैमिली है ना, मेरी मेरी बीवी डॉक्टर है। अब वो उसने माशाल्लाह। काफी अर्से तक काम वाम भी किया, फिर उसने हाँ, पढ़ाई वढ़ाई भी की। अब जाहिर है बच्चे छोटे हों तो अपने मसाइल होते हैं, ग्रोइंग एज में हो हाँ, तो अब वो जाहिर है कि फोकस कर रही है बच्चों के ऊपर। जब वो ज्यादा मेहनत बहुत करती है सही तो बात, मुझे सहूलत मिल जाती है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, सही। बच्चे अच्छे हैं, ताबेदार हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में चला गया है, दूसरे ने भी मेट्रिकुलेशन की है, कॉलेज में जाएगा। बच्ची भी मैट्रिक में है, छोटा बच्चा ज्यादा छोटा है। तो वो माशाल्लाह अभी बाहर मुल्क कब जाएंगे ये पढ़ेंगे। बच्चे, ये बाहर बाहर मुल्क कब जाएंगे ये बच्चे? यार देखें, किसी भी बाप के लिए और किसी माँ के हम्म, लिए ये सवाल कितना मुश्किल है कि वो कहे कि मैं अपने जिगर गोशे को बाहर भेजूं। हाँ, है, जिगर कट ये जाता हाँ, है बहुत भाई। बहुत लेकिन भाई ये सही बात, शहर के अलमिया है ना, कि लोग खुशी खुशी अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम इस शहर के सही सुपुर्द बात। नहीं करते। आप हाँ, यकीन करें बिल्कुल ना, सही। भी दिल करता है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ से हमारे माँ बाप, हमारे जो जितने बाप और माएँ हैं, छोटी उम्र की हैं, बड़ी उम्र की हैं, ये खौफ निकल जाए कि यहाँ पर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग अपना मुस्तकबिल यहाँ पर देखें किताब ना आगे। ये हो सकता है, ये था, अल्लाह करे, अल्लाह ये करे, होगा आमीन। इंशाल्लाह। कहीं से तो स्टार्ट लेंगे ना, कहीं से स्टार्ट लेंगे, लोगों को होता हुआ दिखेगा, लोग साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो जहां तक बाहर जाके पढ़ने का ताल्लुक है, बाहर जाकर रहने का ताल्लुक है, ये ठीक है, ये तो हर एक की अपनी चॉइस है। लेकिन अगर मौके यहाँ मौजूद हो, या ताबिश जहां 2 करोड़ यूथ है, 3 करोड़ हाँ, आबादी है, तो उसमें से आप अच्छा, इस पे 30 साल बात तक की करेंगे, उम्र के आबादी दो के ऊपर करोड़ बात लोग करेंगे। हाँ, हैं। आबादी पे बात करेंगे, हाँ। तो भाई आप कहाँ फेंकेंगे इनको? ये कहाँ हाँ, जा सकते हैं? अमेरिका में जा सकते हैं, ये कहाँ जा सकते हैं? ये इनको यहाँ रहना बयानी। है। तो हाँ, इनको हम नाउमीद नहीं करेंगे, हम इनको पढ़ाएंगे। देखें मैं आपको बताऊं कैसे मेरे जहन में खाका है, काश अल्लाह करे ये हो जाए। मेरे बताइए जहन में खाका बताइए। ये है कि मेयर बने जमात इस्लामी का, तो वो मेयर उसकी अगर उसकी इसमें ना भी हो डोमेन में, हाँ, तो मैं आईटी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए ना, इंडस्ट्रियल अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके सनतकारों के पैर पड़ने पड़े वो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर हुकूमत से के बात पैर की जा पड़ने पड़े सकती है। करेंगे, आईटी हाँ, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हजारों बच्चों को पढ़ाएंगे और इन बच्चों को फ्रीलांस सिखाएंगे, ये यहाँ बैठेंगे वेरी काम करेंगे, इनको जॉब्स वेरी मिलेंगी। जॉब मौजूद है, बहुत अच्छी बात। लोग नहीं है। इसकी एक मिसाल ये है कि हमने अलखिदमत के तहत काम शुरू कर दिया, बनो काबिल के नाम से, शायद आपकी नजर से गुजरा हो। अभी ठीक है, 70-75 हजार रजिस्ट्रेशन हो गई है, 20 हजार बच्चियां हैं उसमें, लड़कियां हैं। इनका माशाल्लाह भी टेस्ट होना माशाल्लाह। था, बारिश की वजह से नहीं हुआ। हम ये टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के ठीक है, बाद हजारों बच्चों को हम अगले 3-4 महीने से लेकर 1 साल तक पढ़ा देंगे। इनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम कर रहे हैं, और अभी इंतजाम स्कॉलरशिप का हुआ है, 3 महीने 6 महीने के कोर्स, जॉब्स मिलना शुरू हो रही है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमें जॉब चाहिए, आपने प्रोग्राम शुरू किया है। तो जब यार एक एनजीओ ये काम कर सकती है, तो मेयर की पोजीशन हासिल करने के बाद बंदा ये काम नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। हमारे तहत देखें, हम सारी तालीम ठीक नहीं कर सकते, बल्दिया के तहत जो स्कूल होंगे वो तो मॉडर्न स्कूल बन सकते हैं। 50 स्कूल जी तो इस काबिल हों कि जहां गरीब और अमीर दोनों के बच्चे जो है जाने में कहें कि यार मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, इसकी तालीम अच्छी है। ये होता था ना पहले, अब नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। 50 स्कूल तो कर सकते हैं हम। तो आप देखें बिल्कुल कर इसके सकते नतीजे हैं। में अच्छा, बदलना हाफिज, शुरू नहीं हो नहीं जाएगा। भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंडर ये कॉलेज भी आएंगे, यहाँ कर सरकारी कॉलेज जो हैं, अभी नहीं ये आ आप ही रहे, के अब अभी नहीं आ नहीं रहे? आएंगे, अच्छा। अभी नहीं आ अच्छा, रहे। लेकिन आप यकीन करें, दिल कुड़ता है, हम तो इन कॉलेजों से पढ़े हुए हैं ना यार। हाँ, यार मैं सेम है। शिकॉनर्स कॉलेज में पढ़ता था, 1987 में मेरा दाखिला हुआ था, और अच्छा 2 कॉलेज होगा उस प्रोजेक्ट जमाने में। चलते थे वहां से, शिकॉनर्स कॉलेज के। अब तो कुछ नहीं चलता वहां से, अब सिर्फ वहां अरे से वहां से क्या असला चलता है, बदमाशी अब चलती तो कराची यूनिवर्सिटी से नहीं चलता, जहां 125 पॉइंट चलते है। थे, थोड़े ऐसा ही है, बसें। तो केटीसी की बसें बंद हो गई। सब तो बंद हो यार गया। मतलब क्या मतलब है इस बात का हाफिज कि भाई, हमारे पास मैं ये कोई पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट नहीं है। अपने शो में भी ये बात कर चुका हूँ अक्सर कि पेशावर में मेट्रो, इस्लामाबाद में मेट्रो, लाहौर में मेट्रो, कराची में सिर्फ मेट्रो छालिया है और कुछ भी नहीं मिलता वहां पे। मेट्रो दूसरी सिनेमा भी चीज, है। मेट्रो सिनेमा में। अरे वो गिरा अच्छा, दिया मुझे ये उसने, बताएं, वो अभी गिरा दिया उसने। मुझे एक बात इस सुने, वक्त प्लाजा बन रहा है। मुझे मेरी एक बात बताएं मुझे आप। हाँ कराची का एक और मसला है जो मैंने लाहौर जाके देखा, वो भाई। ये मसला है कि इस मुल्क कराची के पूरे शहर को इल्लत लगी हुई है ये इसकी पान गुटखे छालिए की। क्या क्या इसकी तरफ ध्यान है? ये बहुत बड़ा मसला है, माउथ कैंसर सबसे ज्यादा कराची में, हर जगह पीक फेंकी जाती है। कराची के लोगों में एक एक चीज जो है ना, वो सिविक सेंस खत्म होता जा रहा है। मुझे नहीं पता एक कि क्या हुआ अचानक से पिछले 10 साल में, कौन लोग आ गए कराची के अंदर कि कोई ऐसा पिलर नहीं है ब्रिज के नीचे। ये जो सिविक सेंस है, देखिए आप, ये बात सारी जो हमने बात की वो ये की कि यार ये पीपल्स पार्टी ये नहीं करती, पीटीआई ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, सब ने ये कर दिया। जो एक बहुत बड़ा कराची के साथ जुल्म किया है वो हमारी आवाम ने किया, हमने किया, मैंने किया है, आपने किया है। वो ये किया है जी, हमने जो है वो रोडों पे कचरा किया है, चौक
ब्लॉकिंग किया है, आपकी जमात ने किया है, एमक्यूएम ने किया है, पीएसपी ने किया है, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने अच्छी साफ सुथरे ब्रिजेस को गंदा किया हो, ना किया हो। ठीक है, ये सिविक सेंस कैसे पैदा करेंगे, जो तरबियत है शहरियों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो शहर को ठीक कर सकते हैं वो हम लोग हैं, ये कैसे आप करेंगे? यार अभी देखें, ये अच्छी बातें जो है ना वाज और नसीहत की और सिविक हाँ सेंस पैदा करने की, ये है तो बहुत अच्छी, हाँ लेकिन ये सारे काम पैरेलल करने के होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि शहरियों को अपना फर्ज अदा करना चाहिए, अपने मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, भाई मोहल्ला साफ करके कचरा कहाँ डालेंगे? कचरा कुंडी वही नहीं तो है, बात है, हाँ कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे ना, अपना मोहल्ला साफ करेंगे तो कचरा कहाँ डालेंगे? तो ये एग्जैक्टली। सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। रियासत को अपना काम करना होता है, शहरी खुद ब खुद तमीजदार हो जाते हैं, और तमीजदार ठीक है। नहीं हो तो रियासत तमीजदार बनाती है। बाकी काम अखलाकियात से होता है, बाकी काम ठीक है। समझाने से समझने से होता है। लेकिन जब आप किसी किसी को जो है ना, अगर भूखे आदमी को जिसको जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं हुई, तो मौलवी साहब जब नसीहत करते हैं, कहते हैं मौलवी साहब नसीहत अपनी जगह, मुझे जॉब तो बताओ, मैं खाऊं कहां से? ये सही बातें बात है। करते हैं ना लोग, सही प्रैक्टिकल बात लाइफ है। में सब काम होते हैं। तो सही भाई बात। आपको फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी, आपके टैक्सों के पैसों से सब कुछ होता है, और साथ साथ वाज नसीहत करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप पान गुटखे की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है, आप मुझसे नशे कहीं तमाशे, ज्यादा हाँ, नहीं। ये आइस क्रिस्टल गलत मैथ है, सब बहुत नशे है, गरीब बहुत आबादी ज्यादा। में नहीं, अमीर आबादियों में चल रहा है। कौन लोग हैं ये करते हैं, ये कौन कौन चल रहा था ना, तो बताए ना, ये कौन है जो उनको अलाउ कर रहा है, और किसकी सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं? और सही अगर बात है। आपको फिक्र है तो इसके लिए हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है, रियासत की क्या स्ट्रेटेजी है? मर जाएंगे हमारे सारे बच्चे भाई। तो इसलिए पैरेलल करने के काम भाई, जब आप मैदान नहीं देंगे बच्चों को, जब आप तालीम नहीं देंगे उनको, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो नशा नहीं करेंगे, माफिया के हाथ में नहीं जाएंगे? नेशनल एक्शन प्लान बना एक मुल्की सतह पर, फाटा ये वो जहां ऑपरेशन हुए थे, उन्होंने कहा जहां हम ऑपरेशन करेंगे वहां साथ साथ डेवलपमेंट करेंगे, मुलाजमतें हाँ निकालेंगे। किसी हद तक हाँ उन्होंने इस काम को फाटा वगैरह में किया, जी, और उसके अच्छे नताज भी सामने है। कराची में भी तो हाँ एक ऑपरेशन हुआ था, हाँ टारगेटेड बिल्कुल। ऑपरेशन। उसके जी बाद हाँ, आपने कराची के लोगों के लिए क्या किया? कुछ भी आपने नहीं ना किया कोई। बजट उनके लिए देखें, वो भी हमारा हिस्सा है और हम उसके लिए फिक्रमंद थे। सबसे ज्यादा आवाज ही हमने उठाई थी कि भाई ऑपरेशनों से मसाइल हल नहीं होते, बाद में फिर फंस जाते हैं आप, दुश्मनियां बन जाती हैं। लेकिन वो एक हम्म, अलग मौजू है, उस पर चले छोड़े। हम ठीक तो है। ये कह रहे हैं कि आपने जब रखा कि भाई हम पूरे ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट का बजट होगा या फला बजट होगा, उसका 1% हम रखेंगे कि वो ऑपरेशन ज्यादा इलाकों की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा, अच्छी बात है। तो कराची ने क्या कसूर किया है? ये तो रगड़ा खा गया ये शहर, यहाँ तो बेड़ा गर्क होकर रह गया। लेकिन इसकी डेवलपमेंट के लिए कोई अलग फंड क्यों नहीं आया? जो फंड इसका बनता है वो नहीं मिलता, जो हक इसका बनता है वो नहीं देते। भाई डेवलपमेंट होगी, तालीम होगी, रोजगार की सहूलतें होंगी। आप यहाँ पर सियासी बुनियादों पर, मैं तो जाहिर है तासुब की बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई हुकूमत और रियासत तासुब कर रही हो तो बात तो करनी पड़ेगी ना इख्वान इंसाफ की। मैं तो करनी कहता हूँ पड़ेगी। कराची में रहने वाले सिंधियों को भी दो, बलोचों को भी दो, महाजरों को भी दो, मेरिट की बुनियाद पर दो, लेकिन मार्जिनलाइज ना करो ना। तो इस शहर के बच्चों के लिए सरकारी मुलाजिमतें ना हो, एजुकेशन ना हो और स्पोर्ट्स ना हो, जो खेल के मैदान साफ सुथरे हो जाए वो प्राइवेट कर दिए जाए, बाकियों के ऊपर चाइना कटिंग हो जाए। तो भाईजान ये काम जो है ना इस तरह आइसोलेशन में नहीं होता। वाज नसीहत उसी वक्त कार फरमा होती है, फायदेमंद होती है, जब उसके साथ साथ रियासत अपना काम करे, मुआशरा अपना काम करे, इंडिविजुअल्स अपना काम करें। कहीं से स्टार्ट होगा, लोगों को कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा तो इंशाल्लाह लोग जिम्मेदार बन जाएंगे, ये मुझे तवक्को है। लेकिन मुश्किल काम है, जरा काफी ढीठ हो गई है कौम, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे देख, मैं एक बात और बताया, मैं मजे की बात आपसे पूछता हूँ भाई। हाफिज नईम साहब जो हैं वो लेट से एक एक मफरूजा है, लेट से आप खुदा ना खास्ता ना जीते, तो एक दिल में होगा ना यार मैं ना जीतूं तो ये जीत जाए, तो वो दूसरा बंदा कौन है, दूसरी पार्टी कौन है? आपको क्या लगता है कि आपके अलावा अगर कोई बंदा काबिल है तो वो कौन है? ये मुश्किल सवाल है। हंसना बनाए छोड़ दो यार, ये वाला प्रोग्राम अभी नहीं करोगे। सही है तो नहीं एक्चुअली मैं तो सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। यार आप रहने दो ना भाई, ये काम। अच्छा चले ठीक है, नहीं पूछता, मैं नहीं पूछता। मगर नहीं भाई, ये है कि आप विल यू बी ओपन फॉर जो भी टॉक्स? जीतेगा, अगर हम नहीं हाँ जीते, मतलब हर हाँ सिनेरियो होता है ना। अल्लाह ने चाहा तो हाँ इस दफा जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी जिंदगी में ये वेव नहीं देखी है, अल्लाह करे वोट में ट्रांसलेट हो जाए। आप यकीन करें, पल्स लें आप शहर में जब पूछें जरा लोगों से, तो जी आपको जी लगेगा कि भाई अभी एक वेव चल गई है। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इस तरह हाँ का काम हो गया, तो भाई हम 10 इलेक्शन हार सकते हैं, लेकिन ये शहर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं हम नहीं 10 कर इलेक्शन हार सकते हैं, हमें हौसला है, सकता। लेकिन मैं हाँ, शहर के लोगों से कहता हूं कि आप मजीद एक बल्दियात किसी और के हवाले करके मजीद बर्बाद नहीं हो सकते। तो खुदा के ठीक लिए है। हमारे लिए मत सोचो, हम तो भाई बाहर हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें तो काम करना है।
वाह। हम तो अभी भी कर रहे हैं ना भाई, कोरोना में काम कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, सैलाब में कर रहे हैं, आफतों में कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, आगोश चला रहे हैं, किफालत अतामा कर रहे हैं, 50 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम तो करते रहेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जीते या हारे हम काम करेंगे। हम मायूस नहीं होते, लेकिन अच्छा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब जमात इस्लामी का मेयर ना आए। ये मैं आपको बताऊं, बहुत नीचे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप यकीन करें। बाकी तो क्या है, खड़े यहीं पर अच्छा, है, इसी इसमें शहर में, यहीं से जीना मरना है भाई। इंशाल्लाह। नहीं, मैं एक बात बताएं, जी जब नेमतुल्ला खान साहब मरहूम यहाँ पर मेयर थे, और माशाल्लाह से वो गोल्डन एरा था कराची का, उसमें सिर्फ एक चीज थी कि एक बैकिंग मौजूद थी, मुल्क के सबसे पावरफुल आदमी की बैकिंग मौजूद थी, उसका खुला हाथ मौजूद था, बजट्स मौजूद थे। अगर आपके पास सिचुएशन डिफरेंट है, हो सकता है मैं नेमतुल्ला खान साहब की नीयत और आपकी नीयत को समझता हूँ सेम है, क्योंकि वो भी अच्छे आदमी थे, आपकी जमात की थे, आपका ही मैनिफेस्टो लेकर बढ़ रहे थे। उनके साथ फर्क ये था कि उनके साथ हालात जरा जो थे वो मुनासिब से थे। आपके यू आर राइडिंग अगेंस्ट द वेव, आप जो हैं वो समंदर के करंट के मुखालिफ उड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें, उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस बात में कि यार मेयर का काम अच्छा ना हो। देखिए 18वीं तरमीम के बाद अगर हमें लोग सुन रहे हैं और जिनको ये समझ में नहीं आती, वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो मिनिस्टर है जिसके पास फंड्स आते हैं, वो ये सोचता है कि यार ये फंड अगर नीचे चले जाएंगे तो मैं कहां से कमाऊंगा। तो वो नीचे जाते ही नहीं है फंड, आपके पास भी मुश्किल से आएंगे फंड। तो ये सब जनाब अली, आप और नेमतुल्ला खान साहब नियतों के एतबार से सेम हो गए, हालात के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। तो क्या हम वही एक्सपेक्टेशन रखें आपसे जो नेमतुल्ला खान साहब ने एक मोमेंटम चला के दिया था, हमें एक उम्मीद बना के दी थी, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने भी उसको कैरी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कैरी किया, मगर उसके बाद से कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो 18वीं तरमीम तरमीम आ गई। सबसे ज्यादा नुकसान 18वीं तरमीम को अगर किसी किसी शहर को हुआ है तो कराची को हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे करेंगे इस सबको सही। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बड़ी अहम बताऊं। हम्म, ये तासुर है कि नेमतुल्ला खान साहब जब आए तो हर चीज उनके हाथ में थी। आप यकीन करें 2 साल तक जी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सके थे, वो बाद में बने। ठीक। ये हाँ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का आगाज हुआ था, वो केबीसी जो था ना, कराची बिल्डिंग कंट्रोल जी, अथॉरिटी, जी, वो जी, आखिर तक वो जो ना उनके कंट्रोल में नहीं थी। आपको पता है 4 साल में नेमतुल्ला खान साहब को हायरिंग और फायरिंग का इख्तियार नहीं था। ये बातें लोग नहीं बताते। मुशर्रफ अच्छा, साहब के का ये सिस्टम तो पूरे पाकिस्तान में था, तो ये जी, कराची में क्यों सक्सेसफुल हुआ? जी, ये भी सवाल है ना, कराची में क्यों जी, सक्सेस, जबकि कराची में रुकावटें बहुत थी। देखे, सारी डंडे के बावजूद जो मुशर्रफ साहब का था, उसके बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जी, एमक्यूएम का स्टाइल था काम करने का, वो किसी को जी, काम करने देते नहीं थे। जितने भी नहीं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं उस वक्त कुछ ना कुछ तो उनके अंदर था प्रॉब्लम, और वो तख्तियों पे तख्तियां लगाना, काम रोकना। अरे नॉर्थ अहमदाबाद में ये ऊपर लगा रहे थे, बना रहे थे वो जबरदस्त किस्म की पहाड़ को काट के जो है ना, जबरदस्त किस्म का, जिस तरह इस्लामाबाद में बनाया हुआ है ना, दामने को नेमत हाँ, साहब ने काम शुरू किया। मेरा ख्याल है मोहम्मद हुसैन थे या वसीम अख्तर थे, इन्होंने आके रोक दिया। वजीर बल्दियात वो थे। मुश्किल थी, लेकिन होता क्या था कि मुशर्रफ साहब को नेमतुल्ला खान ने इसी तरह की बारिशों के बाद गाड़ी में बिठाया, 4 घंटे का सफर कराया। वो बोला, मुशर्रफ साहब कराची में पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, यहाँ पर जो है स्टील मिल है, पीआईए है, सिविल एविएशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, पैसे क्यों नहीं देते? तो उनसे 12 अरब रुपए पकड़ लिए, मुशर्रफ ने दे दिए। ये अच्छी बात है, 12 अरब रुपए। अभी तो हमें 1100, 1200, 1300 इस तरह की फिगर आती है ना, वो बारह बहुत, अरब 12 अरब में बहुत काम हुआ था भाई, ठीक है कितना काम हुआ था 12 अरब में। भाई। तो 4 टाइम बढ़ा दें, चलो डॉलर वैल्यू के मुताबिक समझ लो 100 अरब, 50 अरब रुपए पकड़े थे, तो 50 अरब नजर आए ना भाई। सही, वो तो अलग मौजूद है। उसके बाद उन्होंने टोटल पैकेज बनाया 29 अरब का, जिसमें 6 अरब रुपए लिए विफाक से, 6 अरब रुपए लिए फला से, ये कर करा के 29 अरब का पैकेज बनाया। टोटल पूरा कंज्यूम भी नहीं किया, लेकिन 4 साल में आप देखेंगे ना 40 साल के बराबर काम नजर आएगा। निचली सतह पर यूनियन काउंसिलों के अंदर की, आपको पता है अच्छी तरह, गंदी गली कहलाती है यहाँ पर, कच्ची गली और पक्की वो अंदर की गली नहीं कहलाती। इसका नाम ही गंदी गली है, ऊपर से पेम्पर आता है मुन्ने का और नीचे आके गिरता है। उस तक की सीसी फ्लोरिंग जो है ना, वो नेमत साहब ने करवा दी थी। 80% कच्ची आबादियों में भी पक्की आबादियों में पानी की बड़ा लाइनें काम, चेंज करा दी थी, 50 शहराएं बना दी थी, फ्लाईओवर बना दिए, 32 32 कॉलेज कॉलेज। बना दिए, जी, एआईएलजी बना दिया यार 29 अरब रुपए। और जो रेगुलर बजट था उसको बेहतर बनाकर, टैक्सेस को ठीक तरीके से वसूल करके, वो जो सिर्फ होल्डिंग के जो पैसे होते थे ना, वो करोड़ों रुपए उसके अंदर बचा लिए उन्होंने, 2 नंबरी छोड़ दी। तो उसके नतीजे में कराची में डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो मुशर्रफ साहब से भी लेने का सलीका था ना उनको, वरना तो मुशर्रफ साहब तो पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे ना वो। अच्छा, तो कराची क्यों डेवलप हुआ? टीम थी, विल थी, दयानत थी और काम जानते थे। एक एक फाइल तो खुद पढ़ते थे,
72 साल के थे, सुबह पहुंच जाते थे, रात तक बैठे रहते थे, ब्यूरोक्रेसी परेशान थी भाई, इन बड़े मियाँ का हम क्या करें। लेकिन उस बंदे ने जवानों से ज्यादा जवान बनकर काम किया, और अकेले नहीं किया। हर इतवार को उनकी एक मीटिंग होती थी, जो जमात इस्लामी ने उनके इंजीनियर, टाउन प्लानर, ये वो सब दिए हुए थे। हमें अच्छी तरह से पता है कि उनकी मीटिंग होती थी, चीजें तय होती थी, और फिर काम को थ्रू करते थे। इंशाल्लाह हम भी ये करेंगे। हम उस तरह के हालात में नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पीपल्स पार्टी वाले हो या नून लीग वाले हो या पीटीआई वाले हो, कोई भी इख्तिदार में हो, उनके लिए आसान नहीं होगा कि उस मेयर को इग्नोर करें। जो मेयर काम करता हुआ दिख रहा है, ईमानदार है, कैपेबल है, और उसको सिर्फ इस वजह से वो इग्नोर नहीं कर सकते कि वो उसको कामयाब होता नहीं देखना चाहते। पब्लिक आकर खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन भी इनको लड़ना होता है। इंशाल्लाह। नहीं भाई, मेरे ख्याल से एक अच्छा आपने अपना पूरा बयानिया रखा आवाम के सामने। हमें तकरीबन ऑन एन एवरेज 1400 लोग देखते रहे पूरे लाइव में। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक सवाल और पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। कराची का एक मेजर हिस्सा आपके इख्तियार में नहीं होगा, ये आपको पता है, और उन मेजर हिस्सों में बहुत सारी चीजें सही होने वाली हैं जो जिसका पूरा इम्पैक्ट कराची में पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कैंटोनमेंट एरियाज की, जो कराची में। तो आप ये बताइए कि आपके उनसे ताल्लुकात कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि अब उनका भी मसला है। देखें, साफ साफ बातें, अब तो हर चीज साफ साफ होती है, फट्टेबाजियां होती है, मैं तो साफ बात करता हूँ। 1924 के एक्ट को पाकिस्तान में चलने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है। ये बुराई फौज को अपने जिम्मे लेने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? उनको चाहिए ये कि अब इस पर जरा सा सोचें कि ये उनका काम नहीं है, ठीक है ना। वो खाम में क्यों हर दफा बारिश हो और हर दफा डीएचए के ऊपर गालियां पड़ने शुरू हो जाए? तो ये नहीं है ना उनका काम। फौज का काम ये नहीं है कि लोग उसको आम रोजमर्रा के मामूलात में बुरा भला कहना शुरू कर दें। तो फौज के अंदर भी अब माकूल अनासिर को बैठकर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। मुझे पता है उनके और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और इतना आसान किसी के लिए भी कोई डिसीजन लेना नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब देखें अभी हो क्या रहा है, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो बन सकते हैं, लेकिन रुके हुए हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कमेटी बनी, एक ब्रिगेडियर साहब की जिम्मेदारी लगी कि इस काम को करेंगे। साफ बात है, वो कोर कमांडर की छड़ी के नीचे अच्छे बच्चे बने थे सारे, पीटीआई वाले और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वाले, लेकिन नालायकी और सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी और ओनरशिप नहीं थी, तो वो प्रोजेक्ट भी थ्रू नहीं हो सके जो फौजी इदारों के जरिए से करने थे, एफडब्ल्यू और एनएलसी को। भाई उनको तो काम चाहिए ना इन इदारों को, तो वो भी नहीं हो सके। और 25 इदारों महकमों की जो बंदरबाड़ थी ना, उसने मसला चेन ऑफ कमांड एक करनी पड़ेगी। चाहे आप पूरी तरह से बाइख्तियार ना भी करें, तो प्रिलिमिनरी तौर पर, इब्तिदाई तौर पर आप ये कहें कि यार ये जो मेयर आ गया ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो और इसकी बात मानना शुरू कर दो, और इसके नतीजे में सबके काम होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो भी है, उसको ये बात जो है वो समझ में आ रही है। और जमात इस्लामी के साथ किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि हम पैसे खा जाएंगे, किसी को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम मुल्क के खिलाफ कोई काम करेंगे। सबको पता है कि यार ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये तो इनको तो हम मारते रहो पीटते रहो, फिर भी ये मुल्क से मतलब लॉयल ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इनसे भी काम करवा लेंगे। आप यकीन करें, उनसे भी काम करवाने के लिए जमात इस्लामी बेस्ट है। चले, मैं इस पे ये आई विल टेक योर वर्ड फॉर दैट। आखिरी जुमला में ये कहूंगा सर कि कराची के जो लोग हैं ना, उनके पास एक चीज बची है, आखिरी छोटी सी बची है, वो है उम्मीद। उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली यूथ ने वो आपसे लगा ली। हमने 2018 में भी उम्मीदें लगाई हुई थी, किसी और से लगाई हुई थी, और आपके पास वो, आप शायद वाहिद बंदे हैं इस वक्त जो इलेक्शन में खड़ा है जिसके पास ये पावर है कि वो डिसअपॉइंट कर सकता है। अभी समझ रहे सर, ये गहरी बात है थोड़ी सी कि आपके अलावा कोई, हाँ, आपके अलावा कोई डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हमें, आप कर सकते हैं हमें डिसअपॉइंट। तो सर पूरे कराची की तरफ से ये गुजारिश है, आप ना करिएगा। हम आपको इंशाल्लाह आपको लड़ते हुए देख लेंगे, हमें सुकून मिल जाएगा कोई बंदा लड़ रहा है। हमें इस वक्त ऐसा लगता है कि मैं सारे कराची वालों को कि वो बच्चा नहीं होता जो किसी का माजूर पैदा हो जाता है और वो माँ बाप जो उसकी केयर ही नहीं करते, छोड़ो यार अब जैसा हमारे क्या मुसीबत पड़ गई। ऐसा लगता है पाकिस्तान का वो माजूर बच्चा है कराची, जिसके लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि सारे कराची वाले छोड़ें और भाग जाएं। तो सर आप डिसअपॉइंट ना कीजिएगा, एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा, वी वांट यू टू फाइट फॉर अस, दैट्स ऑल वी वांट फ्रॉम यू। और हूएवर इज कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, सिर्फ कराची वालों को ये नजर आ जाए कि ये लड़ रहा है बंदा हमारे लिए, हम तसल्ली में आ जाएंगे। हमें बहुत छोटी फरमाइशें हमारी,
हम लोग वो लोग हैं, जब जलजले आते हैं पाकिस्तान में तो यहाँ के लोग बगैर कहे, मैंने देखा है अब जब 2005 में जलजला आया था, पूरा कराची पीएफ बेस म्यूजियम पे खड़ा हुआ था, बर्गर बच्चे, रिलीजियस बच्चे, गरीब बच्चे, सब पूरे पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान को पालता है, ये वो वाहिद शहर है दुनिया का जो इसमें कोई भूखा नहीं सोता, दुनिया का सबसे ज्यादा चैरिटेबल सिटी। और उसका हाल ये है सर कि एक हम लोग, मैं लाहौर में मूव कर गया ना, तो कोई गड्ढा आता है ना रोड पे, अगर खालो खाली कोई गड्ढा आता है, तो गड्ढा आता है ना तो कराची याद आता है कि यार घर याद आ गया इस गड्ढे में गिर के, कि यार वो मेरा शहर। सर डिसअपॉइंट ना कीजिएगा, अपनी जान मारिएगा, इंशाल्लाह आपके हाथ में सिर्फ कोशिश ही होगी। मुझे पता है बहुत बड़ा चैलेंज है, बट गिव इट योर बेस्ट शॉट। और ये सारे लड़कों से, अपने जो जमात इस्लामी के लड़के हैं, और मैं किसी से भी पॉलिटिकल बंदे से बात करूंगा, अगर आप जीते इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो ह्यूमिलिटी जरूर कायम रखिएगा सर। ये हमारे यहाँ ये होता है कि जो कोई चीज पावर में आती है ना, तो उसके कारकुनान लोग बदमाश बन जाते हैं। सही। ये अपने लोगों को बताइएगा सर कि इनका काम है खिदमत करना, वो इंसान समझे। कनाडा और पाकिस्तान का एक डिफरेंस है यहाँ पर, जो मेरे एक किस्सा सुनाऊंगा। हमारे मोहल्ले का जो एमएनए है, ये कनाडा वाला, मुझे नहीं पता था वो कौन है, उसका नाम भी कोई ऐसा फ्रेंच फ्रेंच है तो मुझे लेना भी मुश्किल नाम है। तो वो एक दिन घंटी बजी, तो हमारे ससुर आए हुए थे कनाडा, उन्होंने दरवाजा खोला तो वो एक बंदा, एक बैग लटकाए, शॉर्ट्स पहना हुआ, शर्ट पहना हुआ, बाहर खड़ा था। तो वो समझे कोई सेल्समैन आया है कोई चीज बेचने, वो ऊपर आए, कहने लगे यार कोई सेल्समैन आया, तुम जाके बात करो। मैं नीचे गया तो मेरे इलाके का एमएनए था, जो कि वॉलंटियर बच्चों के साथ घूम रहा था, और ये पूछा था कि यार आपकी नई कॉलोनी बनी है, अब कोई मसाइल तो नहीं है। बताइए। ये सही, ये डिफरेंस है सर। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी और आप जैसे शख्सियत जो पढ़े लिखे हैं, बच्चों वाले हैं, जिसको देख के लगता है कि यार ये शरीफ आदमी है, सर ऐसे रहिएगा, इसी यार एटीट्यूड से बस रहिएगा। काबिल, ये जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, ये सच्ची बातें मुझे बहुत डराती हैं। मतलब मुझे बहुत डराती हैं। और अल्लाह ताला बस इसकी ताकत दे हमें कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो मखलूक है ना वो अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह का खानदान है। तो जब अल्लाह के खानदान की खिदमत करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। मैं आपसे ये तो नहीं कहता चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मिर्रिख पे पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, ये तो पानी ला दे, बस हम पानी दावे ला नहीं दे, बस करते, काफी है तो। अच्छा। है ना। बस हम काम करेंगे, अपने अच्छा। अख्तियार से ज्यादा काम करने की कोशिश, अपने घर से ज्यादा, अपने अपने ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अपने जाती कामों से ज्यादा लोगों की खिदमत की कोशिश करेंगे। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि आप जब कभी मॉब में चल रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ लड़के जो होते हैं, लड़के तो लड़के होते हैं ना, वो समझने लगते हैं कि जहां 50 लोग जमा हुए बदमाश हुआ है और वो इधर रुक जाओ भाई, इधर रुक जाओ। मैं समझाता हूँ कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। ये मतलब आप जब ताकत में आते हैं आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अल्लाह का खौफ करो कि आप सबके लिए अच्छे होने चाहिए। तो ये अच्छी अच्छी बातें अभी तो अच्छी हैं, अल्लाह करे कि हम इस पर कायम रहें। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम इस शहर के लिए लड़ेंगे, हम इस शहर को वीरान नहीं होने देंगे। यार अब ये शहर बहुत जबरदस्त शहर है, ये आप फिर इंशाल्लाह लोग इसकी बत्तियां देखने आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ऐसा है कि एक चीज तो तय कर लेते हैं कि कराची को या तो पेरिस बनाएंगे, वरना पेरिस जाके कराची बना देंगे। लेकिन एक एक वादा आप भी मुझसे करेंगे, प्लीज जब ले मुझसे। ठीक है, जब ये कराची के अंदर आप ये महसूस करेंगे कि अब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो आप कराची दोबारा आ हाँ, जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर मुझे हल्का सा एहसास भी हो गया कि ये शख्स कराची ठीक कर देगा, मैं वापस आ जाऊंगा और आपके साथ ठीक करूंगा। धन्यवाद, हो गया, डन है ठीक इंशाल्लाह। है सर, इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच नईम भाई, बहुत मजा आया, आपको देखकर ही दिल थोड़ा सा ठंडा सा हो रहा है कि यार कुछ अच्छे हाथों में मुल्क, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द तो इलेक्शंस एक जब दफा भी हो। जरा लोगों से कह दो खुदा के लिए वोट डाल दे भाई, निकल कर। मैं लोगों से ये जरूर कहूंगा, मैं आपको पता है सर अपना टीवी वाला मामला है, हमें साइड लेने एक आजाद बन जाता है, लेकिन मैं एक चीज लोगों से जरूर कहूंगा कि बाहर जरूर निकलें और वोट जरूर बाहर डालें। निकले। और बाहर निकलें और वोट जरूर डालें, और फिर जिसको वोट डालें और अगर वो जीत जाए तो उससे सवाल जरूर पूछें उसके सवाल जीतने के। जरूर। जिंदाबाद। ठीक है सर, थैंक यू सो थैंक मच नईम यू। भाई, दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, और सबको मेरी तरफ से प्यार दीजिए। मैं बहुत डरा हुआ था भाई, आपने तो बहुत माशाल्लाह बड़ा हल्का हाथ रखा। मुझे लोगों ने नहीं नहीं बहुत नहीं डराया नहीं, ये था कि कराची का बहुत बुरी मामला है। बात है। नहीं नहीं, ये कराची का मामला है, इसमें मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही ठीक जज़ाकल्लाह। करें। थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।